लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्तल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो बोलते रहे बोले। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, अपने क्या करना। महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझ लेते हैं। फिर वो कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देवता जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा। पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले। पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई था। इंदौर से आपको कहा था कि सोमवार की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के मिलन का सुख है। और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, मां जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगिनियों के साथ में भगवत भजन में स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर
गणेश जी रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर कैसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना है। शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखें। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो जाए। ये आप कृपा करिए। उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुन लो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा, जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हो या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हो, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का वास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का वास है, शनि का वास है, भगवान शिव का वास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीची ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था, जिसका नाम पिपलाद हुआ था। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी।